नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टारगेट 24 शिक्षा ऑनलाइन क्लासेस पर। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं प्रमुख खेल संगठन और इसके प्रमुखों को। दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए मैं आपको 3 सेकंड दूंगा। अगर आपको इसका आंसर पता होता है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर बताएं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस आपके पास है, जल्दी से आंसर चूज कीजिए। तो दोस्तों आपको पता है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो है सौरभ गांगुली। तो यहां पे ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, तो ट्रिक की इसमें मुझे लगता है कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव कौन है? ऑप्शंस आपके पास है, जल्दी से आंसर बताइए। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी जय शाह तो बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं जय शाह। अब देखो कोई एक बंदा है मेरे भाई, और वो क्या हुआ कि क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव बन गया। ठीक है, कोई बंदा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव बन गया, तो दूसरा जो बंदा है उस दूसरे बंदे के मम्मी पापा उससे क्या कहते हैं कि वो देखो वो शर्मा जी का लड़का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव बन गया, उसके जैसा बनो। वही वो सचिव बन गया तो उसके जैसा बनो, जय शाह बनो। ठीक है, यहां पे क्या लिखा है? जय शाह। जय शाह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हैं, तो उसके जैसा बनो। कौन बोल रहे हैं? दूसरे बंदे के मम्मी पापा बोल रहे हैं कि शर्मा जी का लड़का क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सचिव बन गया, उसके जैसा बनो। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव हो जाएंगे जय शाह। नेक्स्ट है, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के सीईओ कौन है? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी मनु साहनी तो बिल्कुल सही जवाब है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ हैं मनु साहनी। अब देखो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखो मेरे भाई एक लड़की थी, और वो लड़की जो थी वो बहुत ही सयानी थी। साहनी यानी कि सयानी, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी, बहुत ज्यादा सयानी थी। तो अगर वो बहुत ज्यादा सयानी थी तो वो क्या हुआ कि वो आईसीसी में चली गई। कहां चली गई? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में उसकी जॉब लग गई और वो आईसीसी में चली गई मेरे भाई। ठीक है ना, तो वो लड़की बहुत ही ज्यादा सयानी थी, इसलिए वो आईसीसी में चली गई, क्योंकि उसकी आईसीसी में जॉब लग गई। लेकिन वो चली तो गई, लेकिन अब उसके बिना मन नहीं लगता भाई, उसके मम्मी पापा का, गांव वालों का, ठीक है, मन नहीं लगता। मनु साहनी, ठीक है, तो भाई साहनी लड़की यानी कि सयानी लड़की आईसीसी में तो चली गई, लेकिन अब उस लड़की के जो मम्मी पापा है, जो गांव वाले पड़ोसी है, उनका मन नहीं लगता। तो मनु साहनी यहां पे क्या हो जाएंगे? आईसीसी के सीईओ। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान में मुख्य कोच कौन है? तो दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है, यहां पे आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। भारतीय क्रिकेट टीम के आपको पता है कि जो प्रेजेंट टाइम पे मुख्य कोच हैं वो कौन है? रवि शास्त्री जी। ठीक है ना, तो यहां पे आपका ऑप्शन ए एकदम सही जवाब होगा। अब नेक्स्ट है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान में मुख्य कोच कौन है? देखिए दोस्तों अभी बात हो रही थी भारतीय क्रिकेट टीम जो कि पुरुष टीम है उसके मुख्य कोच की, तो वो रवि शास्त्री जी हैं। अब यहां पे बात आपसे हो रही है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की। ठीक है, तो अगर महिला क्रिकेट टीम के कोच की बात हो तो वहां आप सही जवाब क्या लगाएंगे? आपका WV रमन। ठीक है ना, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की वर्तमान में मुख्य कोच कौन है? WV रमन। अब इसको ट्रिक से भी हम लोग याद करेंगे। देखो क्या हुआ, एक लड़का जो था वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कोई मैच देख रहा था। ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है वो बैटिंग कर रही थी और वो मैच देख रहा था। अब उसका भाई था W, और उससे जाकर क्या कहता है? W भैया मैं रम गया। ठीक है, W भैया मैं रम गया। रमन यानी कि मैं रम गया। किस में रम गया भाई? महिला क्रिकेट टीम का मैच देखकर W भैया मैं रम गया। WV रमन यानी कि W भैया मैं रम गया, क्या देखकर? भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मैच देखकर। ठीक है ना, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम की अगर वर्तमान मुख्य कोच की बात हो तो WV रमन आपका सही जवाब वहां पे रहेगा। नेक्स्ट है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई। दोस्तों यहां पे ये जो लिखा हुआ है इसको आप बीसीसीआई कर लीजिएगा। ठीक है, इस पे गलती से आईसीसी टाइप हो गया है। तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ कौन है? जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा यहां पे। अगर आपने चुना है ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही जवाब है। हेमांग अमीन जो है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ प्रेजेंट टाइम पर है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखो मेरे भाई यहां पे बात हो रही है बीसीसीआई की, यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सीईओ की। भाई बीसीसीआई के सीईओ हैं तो उनकी बात तो माननी पड़ेगी ना मेरे भाई। तो यहां पे एक बंदा दूसरे बंदे को क्या कह रहा है? हे मांग, हे माननी पड़ेगी। अमीन यानी कि अमी यानी कि हमें,
हे माननी पड़ेगी, हेमांग यानी कि हे माननी पड़ेगी, अमी यानी कि हमें बीसीसीआई के सीईओ की बात। तो बीसीसीआई के सीईओ वर्तमान में कौन हो जाएंगे? हेमांग अमीन, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव कौन हैं, जो कि भारतीय तलवारबाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं वर्तमान में? जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे, क्या आंसर यहां पे होगा? अगर आपने चुना है ऑप्शन सी राजीव मेहता तो बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव है राजीव मेहता, और राजीव मेहता जी भारतीय तलवारबाजी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष भी है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? देखो मेरे भाई, एक लड़का था जो कि बहुत ही खतरनाक तलवारबाजी करता था, बहुत ही शानदार तलवारबाजी करता था, और ऐसी तलवारबाजी करता था कि मेरे भाई 20 साल की उम्र में ना उसका ओलंपिक में खेलने का नंबर आ गया भाई। 20 साल की उम्र में तो उसका ओलंपिक खेलने में नंबर आ गया। इतनी खतरनाक तलवारबाजी वो बंदा करता था कि ओलंपिक में चला गया। अब किसी ने उसको आकर बताया कि भैया तेरा ओलंपिक में नंबर आ गया। किसी ने क्या बताया कि तेरा ओलंपिक में नंबर आ गया, तो ओलंपिक में खेलने के लिए जा रहा है। तो यही सुनकर वो बंदा क्या हो गया? राजी हो गया। राजीव यानी कि राजी हो गया। लेकिन मेरे भाई वो यूं ही राजी नहीं हुआ। ये तलवारबाजी जो उसने सीखी है ना, वो मेरे भाई मेहता यानी कि मेहनत से सीखी है। भाई वो राजी क्यों हुआ? क्योंकि उसको उसकी मेहनत का फल मिल गया। मेहता यानी कि मेहनत का फल मिल गया। बहुत अच्छी तलवारबाजी करता है, इतनी अच्छी तलवारबाजी करता है कि ओलंपिक में उसका नंबर आ गया, और ओलंपिक में नंबर आ गया तो वो राजी हो गया क्योंकि उसको उसकी मेहनत का फल मिल गया। तो राजी मेहता यानी कि वो राजी हो गया, मेहता यानी कि उसको उसकी मेहनत का फल मिल गया। तो यहां पे आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, वर्तमान में एशियाई टेनिस महासंघ के अध्यक्ष कौन हैं? अगर आपने चुना है ऑप्शन ए अनिल खन्ना तो बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में एशियाई टेनिस महासंघ के अध्यक्ष हैं अनिल खन्ना। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे। देखो मेरे भाई, क्या हुआ कि एक बंदा था जिसका नाम था अनिल, और वो क्या कर रहा था? वो टेनिस खेल रहा था। अब टेनिस खेलने में इतना मग्न था, इतना बिजी था कि उसने खाना भी नहीं खाया भाई। ठीक है। अब ये देखकर उसकी जो मां है उसको काफी गुस्सा आ गया। तो उसकी मां ऐसी आई, यानी कि उसकी मां मेरे भाई डंडा लेकर के ऐसी आई कि अनिल दुम दबाकर भाग गया। मेरे भाई कहां का टेनिस? टेनिस छोड़कर भाग गया। कौन? अनिल। अनिल टेनिस छोड़कर भाग गया। उसकी मां ऐसी आई, एशियाई टेनिस यानी कि टेनिस खेल रहा था, उसकी मां ऐसी आई कि अनिल भाग गया। क्यों? क्योंकि उसने खाना नहीं खाया और अभी मां की डांट उसको पड़ने वाली थी। दोस्तों प्लीज बुरा मत मानिएगा, ये सभी आपको ट्रिक से याद कराने के लिए बताई जाती हैं। नेक्स्ट है, भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? अगर आपने चुना है ऑप्शन डी दीपा मलिक तो बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं दीपा मलिक। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे। देखो मेरे भाई, एक लंगड़ा व्यक्ति है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद कराने के लिए बताए जाते हैं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। भारतीय पैरालंपिक यानी कि ये समझिए कि एक लंगड़ा व्यक्ति है और मेरे भाई उसके पैरों में कुछ मिस्टेक है, उसके पैरों से वो सही से नहीं चल पाता है। ठीक है, तो वो भगवान से क्या प्रार्थना कर रहा है, गॉड से क्या प्रार्थना कर रहा है कि मेरे मालिक तुझे दीप जलाऊंगा, मेरे मालिक तुझे दीप जलाऊंगा, तेरे दीप जलाऊंगा, बस एक काम कर दे, मेरे पैरों को वापस कर दे, मेरे पैरों को सही कर दे। पैरालंपिक यानी कि मेरे पैरों को सही कर दे मेरे मालिक, दीप जलाऊंगा तेरे पास, तेरे पर दीप जलाऊंगा मेरे मालिक, बस मेरे पैरालंपिक यानी कि मेरे पैरों को सही कर दे। तो भारतीय पैरालंपिक समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? दीपा मलिक यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? अगर आपने चुना है ऑप्शन बी संदीप प्रधान तो बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय खेल प्राधिकरण के वर्तमान महानिदेशक है संदीप प्रधान। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे। देखो मेरे भाई, प्रधान जी क्या कह रहे हैं कि भैया मेरे घर का, मेरा जो सन है वो हमारे घर का दीप है। संदीप यानी कि मेरे घर का दीप है कौन? मेरा सन। मेरा सन मेरे घर का दीप है। कौन कह रहे हैं? प्रधान जी ऐसा कह रहे हैं। मेरे घर का दीप है कौन? मेरा सन। और देख लेना वो एक दिन स्पोर्ट्स में, खेल में जरूर नाम रोशन करेगा। खेल प्राधिकरण यानी कि खेल में अपना नाम और हमारा नाम जरूर रोशन करेगा। मेरे घर का दीप कौन है? सन। मेरा सन मेरे घर का दीप है। कौन कह रहे हैं? प्रधान जी कह रहे हैं। और वो एक दिन खेल में जरूर नाम रोशन करेगा। तो खेल प्राधिकरण के वर्तमान महानिदेशक कौन हो जाएंगे? संदीप प्रधान। नेक्स्ट है, भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच कौन है?
अगर आपने चुना है ऑप्शन सी इगोर स्टीमैक क्रोएशिया, तो बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान कोच है क्रोएशिया के इगोर स्टीमैक। काफी इजी है लेकिन फिर भी इसको ट्रिक से याद कर लेते हैं। तो मेरे भाई क्या हुआ, एक छोटा लड़का था, ठीक है, और वो क्या हुआ कि शाम को गार्डन में जाता है। अब शाम को वो फुटबॉल खेलने के लिए जाता है, लेकिन उसके गार्डन में पहुंचने से पहले ही फुटबॉल मैच खत्म हो चुका था, है ना। तो वो वहां के जो लड़के थे उनसे क्या प्रेयर कर रहा है, क्या प्रार्थना कर रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि हे मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक और मैच खेल ले। इगोर यानी कि एक और मैच खेल ले, स्टीमैक यानी कि एक और मैच खेल ले, इगोर स्टीमैक यानी कि एक और मैच खेल ले मेरे भाई, मैं आया हूं, एक और मैच खेल ले, मुझे भी खिला दे थोड़ा सा। तो भारतीय फुटबॉल टीम के वर्तमान में कोच कौन हो जाएंगे, क्रोएशिया के इगोर स्टीमैक, यानी कि एक और मैच खेल ले मेरे भाई। नेक्स्ट है भारतीय तीरंदाजी संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आपने चुना है ऑप्शन बी अर्जुन मुंडाल, तो बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय तीरंदाजी संघ के वर्तमान अध्यक्ष है अर्जुन मुंडा। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे मेरे भाई, देखो काफी इजी है। भारतीय तीरंदाजी, अब मेरे भाई आपने आपकी जो छोटी क्लास की बुक्स थी उनमें आपने एक स्टोरी जरूर पढ़ी होगी अर्जुन जी की, और आपने सुनी भी होगी अर्जुन की, ठीक है। कौन सी, कि उसके जो गुरु थे उन्होंने उससे क्या कहा, पेड़ में एक चिड़िया रखी थी और चिड़िया की आंख को भेदने के लिए कहा था, किससे, अर्जुन से, और अर्जुन ने ऐसा कर भी दिखाया था, ठीक है, क्योंकि अर्जुन का निशाना बहुत तेज था। तो अर्जुन ने तीर से उस चिड़िया की आंख जो है भेद दी, किसने, अर्जुन ने। तो अर्जुन मुंडा यानी कि तीरंदाजी, तो तीरंदाजी में कौन निपुण थे मेरे भाई, अर्जुन ही तो थे ना। तो अर्जुन मुंडा यहां पे आपका सही जवाब होगा। तो भारतीय तीरंदाजी संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अर्जुन मुंडा, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। अगर आपने चुना है ऑप्शन डी अजय पटेल, तो बिल्कुल सही जवाब है। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष हैं अजय पटेल। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे मेरे भाई, एक हमारे गांव का लड़का है और वो लड़का सबसे क्या कहता फिरता है कि भाई मैं ना शतरंज में इतना तेज हूं, मैं शतरंज इतने अच्छे से खेलता हूं कि मैं हमेशा अजय रहता हूं, ठीक है, मैं हमेशा अजय रहता हूं, विजय रहता हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, और भारतीय शतरंज में मैं बहुत ज्यादा निपुण हूं, मैं भारतीय हूं और शतरंज खेलने में बहुत ज्यादा निपुण हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता, मैं क्या हूं, अजय हूं। तो कौन कहता है ऐसा, हमारे गांव का एक लड़का कहता है। तो भारतीय शतरंज महासंघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, अजय पटेल, यानी कि मैं अजय हूं मेरे भाई शतरंज में। तो नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय टेबल टेनिस के कोच कौन है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए डेजन पापिक, तो बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में भारतीय टेबल टेनिस के कोच हैं डेजन पापिक। अब इसको ट्रिक से याद करेंगे। अब एक लड़का मेरे भाई टेनिस खेल रहा था और टेनिस खेलता हुआ वो क्या कहता है कि मुझे कोई पापड़ ले आओ भाई, पापिक यानी कि मुझे कोई पापड़ ले आओ, पानी ले आओ, मुझे कुछ तो ले आओ, पानी ले आओ, पापड़ ले आओ। कौन कहता है, एक लड़का कहता है जो कि क्या कर रहा है, टेनिस खेल रहा है। तो अंदर से उसकी मम्मी चिल्लाती है, क्या कहती है कि पापड़ कहां रखे हैं, पापड़ तो टेबल पर रखे हैं, और दर्जनों पापड़ रखे हैं भाई, डेजन यानी कि दर्जनों पापड़ रखे हैं, डजन पापड़ रखे हैं, कहां रखे हैं, टेबल पर रखे हैं। टेनिस खेलना बंद करो, टेबल पर आओ, और टेबल पर क्या रखे हैं, डेजन यानी कि दर्जन पापड़ भी रखे हैं और पानी भी रखा है। तो डेजन पापिक क्या हो जाएंगे, टेबल टेनिस के वर्तमान कोच। नेक्स्ट है भारतीय हॉकी टीम के मुख्य कोच वर्तमान में कौन है। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए ग्राहम रीड, तो बिल्कुल सही जवाब है। ऑस्ट्रेलिया की ग्राहम रीड भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान कोच है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं। अगर आपने चुना है ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र निगोम्बम, तो बिल्कुल सही जवाब है। वर्तमान में हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष हैं ज्ञानेंद्र निगोम्बम। इसको आप याद कर लेना मेरे भाई। नेक्स्ट है अखिल भारतीय टेनिस संघ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। दोस्तों अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपसे एशियाई टेनिस महासंघ के अध्यक्ष पूछे गए थे और उसमें आपका सही जवाब था अनिल खन्ना, ठीक है। अब लेकिन यहां पे आपसे पूछा गया है अखिल भारतीय टेनिस संघ के वर्तमान में अध्यक्ष। ये भारतीय टेनिस संघ की बात हो रही है, तो अगर भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष आपसे पूछे जाए तो वहां पे आप लगाएंगे अनिल जैन, ठीक है। अब ये तो आपको कब लगाना है, जब आपसे भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष पूछे जाते हैं। लेकिन वहीं अगर आपसे वर्तमान में भारतीय टेनिस संघ के महासचिव पूछे जाए तो फिर आपको वहां पे लगाना क्या होगा, अनिल धूपर,
ठीक है, क्या लगाना होगा? अनिल धूपर। तो ये कुछ सिमिलर पद हैं और कुछ सिमिलर नाम हैं जो कि आपको बिना ट्रिक के याद करने होंगे, क्योंकि अगर इनमें कुछ ट्रिक से हमने याद किया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, एशियाई टेनिस महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं अनिल खन्ना, और अगर आपसे पूछे जाते हैं अखिल भारतीय टेनिस संघ के वर्तमान में अध्यक्ष, तो वहां पे आप अनिल जैन लगाएंगे, और अखिल भारतीय टेनिस संघ के अगर महासचिव वर्तमान में आपसे पूछे जाए तो वहां पे आप अनिल धूप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए चैलेंज, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ऑप्शंस आपके पास है। आई होप कि आप सभी इसका सही आंसर बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो के बारे में आपका कोई भी सुझाव, कोई भी विचार है तो आप कमेंट के थ्रू हमें जरूर बताएं। जो भी मेरे भाई पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर कर दें। वीडियो अगर पसंद आया, आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।